पीताम्बरा दरुण बिंबफलाधरोष्ठम तत्विचारे तुटे भ्रांति भवसागर तरि जानती। अब तात्विक विचार को आ जाओ, जिस विचार में तत्व है, भाव, ज्ञान, ब्रह्म और तत्व। पहले वेद नहीं था, वेद व्याकरण तो बहुत दूर का बात है। योग नहीं था, लेकिन योग का अंश था। ब्रह्मा ने तप किया ना, तब पतंजलि महर्षि का योग दर्शन का कुछ हिस्सा है, तप किया। पहले मीमांसा नहीं था, लेकिन मीमांसिक था, विचारक था, परमात्मा थे। चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा को संध्या का हरण समय में चतुस्सनक, नारद आदि इन्होंने जो गाली गुलज किया और बोले कि पिता हो के बेटे का हरण नहीं करना, यह अधर्म है। बस उसी समय मनु महर्षि नहीं थे, स्वयंभू मनु शतरूपा 2 टुकड़े ब्रह्मा का शरीर नहीं हुआ था उसी समय, और उसी समय ये सब था। उसी समय तुलसी दल का व्यवहार था, चतुस्सनक ने व्यवहार किया। पद्मनाथ भगवान का पूजा, नारायण का पूजा, हंसावतार, हंस भगवान जो सत्य है, हरि है, इनका मूर्ति था, लेकिन कोई पुस्तक नहीं था। ब्रह्मा वेद को धारण किया, क्या वेद लिखित ग्रंथ है? कभी नहीं। हम जितना भी भाषा में अपना भाव को प्रकाश करते हैं, रसगंगाधर काव्य में जगन्नाथ मिश्र ने लिखे हैं, प्रणीत किए हैं 38 भाव। भक्ति राज्य में सख्य भाव, दास्य भाव, पुत्र भाव, गोपी भाव, भक्त का भाव, प्रेमी का भाव, जो दग्ध है दग्ध का भाव, जो मुग्ध है मुग्ध का भाव, प्रभु के करिश्मा से जो आश्चर्य होते हैं, गजीब होते हैं, वो गजीब भाव, ये सब भाव है। कोई रोते, कोई हंसते प्रभु का नाम में, किसका रोम खड़े हो जाते हैं, किसका हृदय में आंदोलन हो जाता है, ये सब भाव है। अब तो आ जाओ, सच वाणी तो कड़वा लगता है, कथा तो व्यथा हरण करने वाला और तत्व नहीं होने से भाव रस एंटरटेनमेंट के लिए कथा है, मौज मजलिस के लिए कथा करना। अभी तो नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं, कथा खत्म। बड़े बड़े चैनल पे आते हैं, सच वाणी कड़वा लगता है और सब जानते हैं। अवधूत बाबा एक चार्जर बगता है, चार्ज करते हैं, लेकिन मेरा इनकार नहीं कोई प्रवाचक को, कोई कथा व्यास को। अरे कथा व्यास होने से पहले कथा सीखो, इसका बाद कथा करो। तुम जो कथा करते हो, इस कथा में समाज का किसी भी प्रकार न स्वराष्ट्र, न स्वभाषा, न स्वजाति, न स्वधर्म का उन्नति होता है। तुम्हारे वाह वाह चलते हैं, प्रशंसा, तुम पैसे कमाते हैं, लोग को ज्ञान देते नहीं, यह ज्ञान तुम्हारा पास भी नहीं है। ज्ञान होने से तो ज्ञान देते ना। ज्ञान ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है। कोश जो खजाना है शब्दों का, एकाक्षरी कोश, द्व्यक्षरी कोश, त्र्यक्षरी कोश, शब्दकोश जानना। एकाक्षरी कोश नहीं जानने से शब्द को टुकड़े टुकड़े करके अक्षर के बाद अक्षर में अर्थ नहीं निकाल सके। का, खा, गा, घा, वा, चा, छा, जा, झा, न्या, टा, ठा, डा, ढा, न्या
ता था दा धा ना पा फा बा भा मा, ये जो 5 वर्ग है ये हाफ हाफ अक्षर है। का में अ मिलकर का होता है, का। ख में अ मिलकर ख होता है। आ मिले का, ई मिले की, बड़े मिले की। ऐसे 16 मात्रा अ आ ई उ रू लू ए ओ औ आंग अन आह विसर्ग अनुस्वार चंद्र बिंदु, ये 16 मात्रा है। ये 16 मात्रा का बात कंठ वर्ण, दंत वर्ण, तालव्य वर्ण, ओष्ठ वर्ण, ये 5 प्रकार वर्ण है क से म तक। इसका बाद ज य र ला ल, 2 ल है। ज य ये 2 ज है और वर्ग में 1 ज है, सबका उच्चारण अलग अलग है। सा सा सा, तीनों सा। हा छ, का मूर्धन्य सक छ, इतना ही अक्षर है। जब कोई नन्हा मुन्ना कहते हैं, अपना भाव प्रकाश करते हैं, पा दा बा मा ए आ ओ बा आ, ये सनातन शब्द है। ये हिंदू के लिए नहीं, ईसाई के लिए नहीं है, जैन जिन के लिए नहीं है, गुरुपंथी के लिए नहीं है, अलख महिमा वाले के नहीं है, गायत्री वालों के नहीं है, लिए नहीं। ये सनातन मानव का भाषा है। ये भाषा है संस्कृति से प्रारंभ और इसको भाषा में प्रकट करे। एक ही भाषा है सारे विश्व में, वह संस्कृत है। और संस्कृत से भाषा, सब भाषा पर पैदा हुआ सारे विश्व का, और बाद में सब भाषा खिचड़ी हो गया। अबाया करुण अभ्यंध व्याकरण ज्ञान नहीं होने से अंधे होते हैं। मूक स्तर का विवर्जिता, जो तर्क नहीं कर जानते हैं, तर्क में नहीं लगते, लचिक पंडित जिसका पास नहीं है, उनको एक गूंगा कहना। जितना भी वो बकवास करें, कथा करें, वो बकवास है, कथा नहीं है। फिर भगवान का भाव रहना चाहिए। प्रभु हमारे सब कुछ है, उनके नाम उसके उनके प्रेम में आँख से आंसू निकलना चाहिए। भगवान का भाव में डूब जाना चाहिए जीव को। यह तो परमानंद है। अब केवल इतना में नहीं, ज्ञान रटे हुए ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा जाता है। अवबोधन धातु से ज्ञान होता है। जो अच्छा तरीके से समझें, करें और लोगों को समझाएं और करने के लिए बताएं, वही आचार्य है। तब ये जो हमने आया श्लोक का दूसरा पंक्ति को, इस पंक्ति में शब्द कहते हैं, अरे बाबा जी का शरीर में इनकार नहीं है भाई, सच बाणी कड़वा होता है। ये आपको सोचना चाहिए। मैं मेरा डिग्री के बारे में नहीं कहते, डिग्री में ज्ञान नहीं रहते। डिग्री ज्ञान का परिमापक नहीं है। ज्ञान तो स्वतंत्र है। रति ज्ञानान्न मुक्ति, बिन ज्ञान मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं मिले। लेकिन वो कैसा ज्ञान है? कॉमर्स वाला या इकोनॉमिक वाला या पॉलिटिकल साइंस वाला या सोसाइटी में चलने के लिए जो लग्जरियस स्टाटस जीवन यापन करते हैं, इनका ज्ञान है। अब हिंदू थोड़ी है। हीनंग निंदती थी हिंदू। वेस्टर्न कल्चर को लेकर ये भारतवासी जो भा का मतलब है ज्ञान और ज्योति, ज्ञान और ज्योति में जो विचरण करने वाले हैं,
जो जिंदगी गुजार देते हैं ज्ञान में और ज्योति में, उन्होंने वेस्टर्न कल्चर्स को अपनाकर अपना इंसानियत को भी खो दिया। ये हिंदू धर्म, जब हिंदू जागृत हो जाएंगे, फिर गौ माता का रक्षा होगा, मंदिर में पूजा होगा, गुरु परंपरा में शिक्षा होगा। ये जो आधुनिक शिक्षा करते हैं, ए फॉर एप्पल, ये क्या शिक्षा है? कुत्ते को पालन करना, टाटस से रखना, जन्मदाता पिता माता को घर का पीछे देना, सूखी रोटी देना, अच्छा खिलाना पिलाना नहीं, अच्छे कपड़े लत्ते नहीं देना। हिंदू धर्म का, सारे मानव धर्म का गौ माता है। हर संतान गौ माता का दूध लेकर पहले बसते हैं, बाद में माँ का दूध पीते हैं। ये गौ माता का हनन होता है। पवित्र जम्बूद्वीप भारतवर्ष में, जिस भारतवर्ष में महाराज भरत सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी, वो 3 बार जन्म होकर भरत हिरण और ब्राह्मण शरीर पाकर मुक्त हुआ, वही देश भारत है हमारा ना। अरे इस भारत में ज्ञान और ज्योति को ढूंढो और ज्ञान को अपनाओ। अब कथा में आएंगे हम। रसिक जन और भावुक जनों के लिए कथा है। हरि रस में डूब जाओ, प्रभु का नाम में मग्न हो जाओ, कथा पूरी हो गया, नहीं तो नहीं। भगवान का कथा मीसा बार मन जाती, जिसका अंत नहीं है। एक पंचभौतिक शरीर में अल्पज्ञ स्वल्प आयु से कलि युग का भ्रमित युग में अल्प बुद्धि मंद भाग्य मंद मति, इसमें मैं क्या कथा करूं? मैं कथावाचक नहीं हूं, बड़े व्याकरण पढ़ाई वाला नहीं हूं, लेकिन मैं तो इतना ही हूं, एक इंसान हूं और मेरा जन्म पवित्र ब्राह्मण कुल में हुआ। जननाथ जाति, जिन्स जाति, और भगवान जो जन्म भी देते हैं, जैसे तुम्हारा कर्म का वासना ऐसे कुल में तुम्हें उत्पन्न करते हैं। ब्राह्मण हो, बनिया हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंत जाति हो, चंडाल हो, मोची हो, भंगी हो, मुसलमान पठान हो, ईसाई हो, जिस जन्म में तुम्हारा कर्म का वासना, कर्म का लालच, कर्म का रुचि रहे, प्रभु कृपालु है, तुम्हें उसी कुल में जन्म दिया। और कुल धर्म को मत त्यागो, जो तुम्हारा कुल का धर्म इसको मत त्यागो। उत्सन्नम कुल धर्मानम, वृत्ति छेद मत करो। कुल का धर्म को लेकर समाज में सबको प्यार करो, मन में गर्व ना करो या मत शर्माओ। मैं छोटा घर में जन्म हूँ, मैं बड़े घर में जन्म हूँ, बड़े घर में पैदा हूँ, संभ्रांत कुलीन हूँ, ऐसे गर्व भी मत रखो। हम जात पात वर्ण धर्म निर्विशेष से मानव है। इंसान का इंसानियत ही चाहिए, और इंसानियत को ढूंढो, सबको प्यार करो, सबका सेवा करो, ठाकुर में समर्पित हो। कड़वा वाणी है, बुरा लग सकता है, लेकिन भारत का परंपरा को अपनाओ। सारे विश्ववासी को मैं हाथ उठाकर कहता हूँ, ये भागवत धर्म में आ जाओ, भागवत धर्म में आ जाओ। भाव है, ज्ञान है, ब्रह्म है और तत्व है, सब कुछ यहाँ है। भागवत जीवन का अवलंबन है, और भागवत का आचरण करके भागवत आचार्य बनो, लिखाई पढ़ाई आचार्य मत बनो। अपना जीवन में भागवत आचरण करो और भागवत का आचरण सबको सिखाओ। कृष्ण भगवान, जगन्नाथ भगवान, द्वारकाधीश, चैतन्य महाप्रभु, राम जी लाला और भगवान के हर कोई अवतार को सम्मान दो, इनका गुण को स्वीकार करो और प्रभु को प्रार्थना करो, प्रभु मैं आपके हूँ और आप हमारे मेरे हो। समर्पित हो जाओ, सरल भाव से प्रभु मिलते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी भक्त
ज्ञानी नहीं पाते भगवान को भक्ति चाहिए। और ऐसे भक्ति जिस भक्ति की अव्यभिचारी और अप्रतिहता भक्ति है, बिन मतलब से जो भक्ति कराया जाता है और बिना कारण से, और जिस भक्ति रास्ता में फूट पड़ने से जितना भी असर पड़े भक्ति को नहीं छोड़ना, सब दुख तकलीफ को झेल कर भी भक्ति में जीवन गुजारना, यह भागवत धर्म का तत्व पंथा और सब कुछ है। जय श्री राम, जय राधे श्याम, हरि ओम।